अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सर्वेइंग का फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, दैट इज कंट्यूरिंग। ठीक, कंट्यूरिंग में हमें पढ़ने हैं एक तो कंट्यूर क्या होता है, कंट्यूर लाइन क्या होती है। दूसरा जो हमें पढ़ना है, एक तो हमें कंट्यूर पढ़ना है या कंट्यूर कंट्यूर ओब्लिक कंट्यूर लाइन। ठीक, दूसरा पढ़ना है हमें कंट्यूर इंटरवल। तीसरा हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट। ठीक, चौथा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्यूरिंग। पांचवा है एप्लीकेशंस ऑफ कंट्यूर मैप, मेथड्स ऑफ कंट्यूरिंग। ठीक है, इंटरपोलेशन ऑफ कंट्यूरिंग। ठीक, ये मैं आपको बोल रहा हूँ मोटे मोटे तौर पे हमें कौन कौन से टॉपिक्स को टच करना है। ठीक है, पहले हम कंट्यूर लाइन या कंट्यूर क्या होता है, ठीक है, वो हम डिस्कस करेंगे। कंट्यूर लाइन या कंट्यूर क्या होता है। ठीक है, कंट्यूर हम उस लाइन को बोलते हैं जो लाइन हमारे पास आएगी, जो लाइन हमारे पास आएगी बाय जॉइनिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम एलिवेशन। ठीक है, दैट इज कॉल्ड कंट्यूर लाइन। यानी कि अगर हमारे पास अर्थ पे कुछ पॉइंट्स है जिनका एलिवेशन सेम है, जिनका आरएल सेम है, तो अगर हम उन पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे दैट लाइन बिकम्स कंट्यूर लाइन। ठीक है, द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स हैविंग सेम आरएल या एलिवेशन इज कॉल्ड कंट्यूर लाइन। ठीक है, समझाने के लिए देखिए, ये जो पॉइंट्स है हमारे पास, जो भी पॉइंट्स आएंगे जिनका आरएल सेम होगा, ऑब्वियसली दीज पॉइंट्स विल बी ऑन ग्राउंड। ठीक है, अगर जब हम कंट्यूरिंग के लिए जाते हैं तो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स क्या क्या होने चाहिए। एक तो लेवल होता है, स्टाफ होता है। ठीक है, मेन जो इंस्ट्रूमेंट्स है आपके पास, यहाँ ऑटो लेवल होगी, डंपी लेवल होगी, टीएस होगा। ठीक है, या थियोडोलाइट से भी हम कर सकते हैं लेवलिंग। जो जब हम प्रोफाइल बनाते हैं, जब हम रीडिंग लेते हैं, जिन जिन पॉइंट्स का आरएल सेम आएगा, अगर उनको हम मिलाएंगे एक इमेजिनरी लाइन से, दैट लाइन बिकम्स कंट्यूर लाइन। ठीक है, कंट्यूर लाइंस आर ऑलवेज इमेजिनरी। ठीक है, ठीक ठीक। तो फिर उसके बाद हम इसके उन जो पॉइंट्स हम प्लॉट करते हैं, वहां से हम टोपोग्राफिकल फीचर्स देख सकते हैं। जो भी हमारा लैंड है जिसकी भी हम कंट्यूरिंग के लिए जाते हैं, उसका फीचर हम देखते हैं। अंडुलेशंस कहाँ है, डिप्रेशन कहाँ है, ठीक है, स्टीप स्लोप कहाँ है, जंटल स्लोप कहाँ है, रीच कहाँ है। ठीक, ये कैरेक्टर जो फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्यूरिंग में आप आराम से पढ़ेंगे अच्छे से। ठीक है, तो इसको समझाने के लिए कंट्यूर लाइन, पहला जो बेसिक इसमें कॉन्सेप्ट है दैट इज कंट्यूर लाइन। ठीक है, और इसके अंदर कंट्यूर लाइन के अंदर एक बहुत ही जो इंपॉर्टेंट है सर्वे, जो सर्वे इसके इर्द गिर्द घूमती है, दैट इज आरएल रिड्यूस्ड लेवल। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा थर्ड सेमेस्टर में, आरएल कैसे निकालते हैं, आरएल किसको बोलते हैं, फ्रॉम विच रेफरेंस वी आर ऑब्टेनिंग इट। ठीक,
दैट यू हैव स्टडीड ऑलरेडी इन थर्ड सेमेस्टर, ठीक है। ठीक, मेन जो मकसद है दैट इज यहाँ पे कंटूरिंग जो रिवॉल्व होती है ना, दैट इज आरएल, ठीक है। अगर हमारे पास एक लाइन, एक पॉइंट्स है, कुछ पॉइंट्स है, सपोज फ्रॉम मीन सी लेवल, अगर जब भी मैं कंटूरिंग की ये सपोज आरएल की बात कर रहा हूँ, यू हैव टू टेक इट एज फ्रॉम मीन सी लेवल, ठीक है। दैट मीन्स एलिवेशन ऑफ एनी पॉइंट या हाइट ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम मीन सी लेवल, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिड्यूसर लेवल, ठीक। एक है रिड्यूसर लेवल और दूसरा है एब्सोल्यूट लेवल। एब्सोल्यूट लेवल हम यहाँ पे एब्सोल्यूट लेवल आपने ज्यादा यूज या सुना नहीं होगा या ज्यादा यूज नहीं किया होगा, ज्यादातर फ्रिक्वेंटली हम यूज करते हैं रिड्यूसर लेवल, ठीक है। एब्सोल्यूट लेवल में जब हम डायमीटर ऑफ अर्थ या रेडियस ऑफ अर्थ डिडक्ट करते हैं, दैट विल बिकम रिड्यूसर लेवल। एक्चुअली जो हम मीन सी लेवल लेते हैं फ्रॉम मुंबई, आजकल टुडेज वी आर टेकिंग इट फ्रॉम मुंबई। प्रीवियस जो हम लेते थे पहले, जो पहला हम सर्वे किया करते थे थोड़े टाइम से पहले, तो हम कराची का यूज करते थे बेंचमार्क, कराची का जो मीन सी लेवल है, ठीक है। जहां पे भी हमें स्टडी वाटर मिलेगा सी में, वहां से हम मीन सी लेवल लेते हैं, ठीक है। वो आपने पढ़ा होगा कैसे हम वो 19 ईयर्स के लिए वो कैलकुलेट करते हैं, टाइड्स, हाइट ऑफ टाइड्स, बाद में उनका एवरेज लेते हैं, वो हमारे पास बेंचमार्क आता है, ठीक है। वो आपने पढ़ा होगा। इसके बाद एक्चुअली जो एब्सोल्यूट लेवल है, एब्सोल्यूट लेवल अगर यहाँ पे अर्थ है, सेंटर ऑफ अर्थ इज देयर, है ना। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट है हमारा, अर्थ पे कोई पॉइंट है, इसका हम आरएल निकालना चाहते हैं, इसका हम आरएल, ये टावर है कोई, लेट मी सपोज दिस इज एनी टावर ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ। हम यहाँ से एक्चुअली हम मीन सी लेवल से निकालते हैं ना, एक्चुअली हम सेंटर ऑफ अर्थ से निकालते हैं। दैट विल बिकम, अगर इस पॉइंट का हम आरएल निकालेंगे, इस पॉइंट का, इट विल बिकम द एब्सोल्यूट लेवल फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ। लेकिन अगर रिड्यूसर लेवल की बात करेंगे तो यहां से लेंगे जो मीन ये है ना सी, तो दैट मीन्स हमें ये डिडक्ट करना है दिस मच। दैट मीन्स जब हम एब्सोल्यूट लेवल से क्या नाम है इसका, रेडियस ऑफ अर्थ डिडक्ट करते हैं, देन वी कैन यूज रिड्यूसर लेवल, दैट इज रिड्यूसर। That means we have reduced something from absolute. We have reduced from this rates of order. That is why this is called a reducer level. Reducer means deduction. ठीक है? Got it. ठीक. Okay. Now I will give you an example to understand the contour line. ठीक? या contour. ठीक. अगर हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं, लेट मी सपोज ये एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है। इसका आरएल 102.00, इसका आरएल 102.00, इसका आरएल 102.00, इसका आरएल 98.00, इसका आरएल है 99.00, ठीक है। कंटूर लाइन अगर हम डालेंगे, यहाँ पे एक इमेजिनरी लाइन बनेगी जिनका आरएल सेम, उन पॉइंट्स का आरएल सेम है, अगर जिन पॉइंट्स का आरएल सेम है, अगर उनको हम ज्वाइन करेंगे, ये एक एग्जांपल, हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ठीक है। अगर इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, ठीक, इस पॉइंट को इस पॉइंट से ज्वाइन करेंगे, दिस लाइन इज कॉल्ड कंटूर लाइन, बिकॉज द पॉइंट्स which we have joined have same RLs। यहाँ पे भी 102 है, यहाँ पे भी 102 है, यहाँ पे भी 102 है, ठीक। अगर इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, दिस 99.00, दिस 102, दिस नॉट कंटूर लाइन। अगर इस पॉइंट को ज्वाइन करेंगे 99, 98, दिस नॉट कंटूर लाइन, ठीक। कंटूर लाइन इज दिस point is line joining point is between having same elevation from mean sea level, ठीक है, ठीक, ओके। अब मैं आपको एक और एग्जांपल दे दूंगा कंटूर लाइन को समझाने के लिए, बिकॉज अगर आपको कंटूर लाइन समझ आ गया, अगर आपको कंटूर लाइन का कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक। वरना आपको जब फीचर्स ऑफ कंटूरिंग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटूरिंग पढ़ेंगे, उसमें आपको प्रॉब्लम हो जाएगी देखने में। एक्चुअली जिसकी ड्राइंग जो हम
देखते हैं एलिवेशन या टॉप व्यू, साइड व्यू देखते हैं ना, उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, ठीक। कंट्यूरिंग में उसका कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है। अगर हमारे पास देखिए, अगर हमारे पास ऐसा कुछ टोपोग्राफी है, ऐसा कुछ ठीक, दिस इज टोपोग्राफी। ये कोई लैंड है, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा रहा हूं, हिल है कोई, ठीक, ये है कंटिन्यूटी यहां से, ठीक, कंटिन्यूटी, इसकी कंटिन्यूटी हमें करनी है, ठीक है। पहले हमारे पास तो लेवल होना चाहिए, इंस्ट्रूमेंट, लेवल, स्टार, ठीक। ये दो मेन चीजें हैं जो हम कंट्यूरिंग में यूज करते हैं, ठीक। तो इसका मतलब यह है, जब हम लेवल का यूज करते हैं, स्टाफ का यूज करते हैं, जो आपने लेवलिंग पढ़ी है ना 3rd सेमेस्टर में, उसमें जिसका होल्ड ज्यादा होगा तो यहाँ पे आसानी होगी उसके लिए, ठीक। इसकी कंट्यूरिंग करनी है। मुझे क्या करना है, पहला जो स्टेप है, हमें कोई भी आर्बिट्री बेंचमार्क या कोई भी आप कोई भी परमानेंट पॉइंट आप बेंचमार्क ले सकते हैं, ठीक है। बेंचमार्क को पहले सेट करना है। लेट मी सपोज, अगर मैंने यहाँ पे कोई भी परमानेंट स्ट्रक्चर है, कंक्रीट का बना हुआ है, ठीक है, या किसी भी कोई भी स्टोन है जो इमूवेबल है, यानी कि ये आज भी है यहाँ पे, जब हम 1 महीने के बाद या 2 साल के बाद, 4 साल के बाद जाएंगे, ये यही पे होना चाहिए। दिस विल सर्व एज बेंचमार्क फॉर यू, ठीक है। अगर लेवल यहाँ पे मैंने रखा है, ठीक है, यहाँ पे स्टाफ रखा है, ठीक है, इसका आरएल इज्यूम करना है, इसका आरएल हमें इज्यूम करना है, बिकॉज हम आरएल यहाँ पे नहीं ले सकते हैं, जो हम डेटम लेते हैं ना मीन सी लेवल, एमएसएल जो हम डेटम लेते हैं, यहाँ पे हमें वो जरूरत नहीं है वो इज्यूम करने की, क्योंकि अगर किसी एरिया में आप सर्वेइंग के लिए गए, वो हेक्टिक है वो लैंड, टोपोग्राफी कुछ रगड़ है, ठीक है, तो आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे, या वहां पे सर्वे नहीं हुआ है इससे पहले कि वहां पे कोई बेंचमार्क दिया होगा, एग्जैक्ट लोकेशन, ठीक है। ये जो परमानेंट बेंचमार्क्स होते हैं ना, वो श्रीनगर सिटी में भी कहीं कहीं जगह पे मेंशन है, यहाँ रेलवे स्टेशन पे, सब रेलवे स्टेशन पे परमानेंट आरएल क्या है, इसका एक्चुअल आरएल जो है ना वो दिया हुआ है। जहां पे आपका आरएल नहीं दिया है, सपोज आप किसी भी एरिया में गए जहां पे आपका मीन सी लेवल से इसका आरएल पता नहीं, तो वहां पे हम एज्यूम कर सकते हैं, आर्बिट्री बेंचमार्क लिख सकते हैं, ठीक है, टेम्पररी बेंचमार्क जिसको बोलते हैं। तो अगर यहाँ पे स्टॉप मैंने रखा है, यहाँ पे बैक साइड लेना है, ठीक है, बैक साइड आ गया। इसके बाद यहाँ पे ये स्टाफ को रिप्लेस करके यहाँ पे रखना है, ठीक है, यहाँ पे बैक साइड, दैट मींस जब आपने इसका आरएल ये ना साइड ले लिया, इसका आरएल निकलेगा आराम से इस पॉइंट का, ठीक है। इसके बाद इस लेवल को शिफ्ट, यहाँ पे लेवल आ गया, स्टाफ यहाँ पे आ गया, इसका आरएल निकलेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना है, जो ये लाइन है ना, मैंने पहले ही बोला कंटूर लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, इसको आप मानिए कि ये स्लाइसेस में ये डिवाइड होता है, ये लैंड, दिस इज द पीस ऑफ लैंड जो स्लाइस में, इसको हम इमेजिनरी काट करते हैं। दैट मीन्स अगर यहाँ पे इसका आरएल, इस पॉइंट का आरएल, सॉरी, अगर यहाँ पे इस पॉइंट का आरएल, इस पॉइंट का आरएल अगर 102.000 है ना, ऑब्वियसली यहाँ पे भी इसका आरएल 102.00 होगा, ठीक। जब इसके बाद यहाँ पे आ गए तो यहाँ पे इसका आरएल निकलेगा। लेट मी सपोज यहाँ पे इसका आरएल है 105.000, तो यहाँ पे भी ऑब्वियसली, यहाँ पे भी, बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग हेयर एंड दिस इज नॉट गोइंग देयर, ठीक है, दिस इज रनिंग स्ट्रेट, जहाँ पे ये टच होता है एग्जैक्टली यहाँ पे भी टच, वी कांट स्लाइस दिस माउंटेन, बट दीज आर इमेजिनरी लाइन्स, ठीक है। यहाँ पे भी 105.00 होगा, इसके बाद कैरी ऑन मूव हो जाएंगे ऊपर, यहाँ पे 110.00, यहाँ पे भी 110.00। अगर हम डेफिनेशन देखेंगे तो ये आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, दिस इज वन कंटूर लाइन एंड दिस इज अनदर कंटूर लाइन, दिस इज अनदर कंटूर लाइन,
ठीक है, बिकॉज यहाँ पे भी कनेक्ट होता है 10 to 100.200, यहाँ पे भी 100.200 है ना, यहाँ पे भी ये टच हो रहा है 105.00, यहाँ पे भी टच हो रहा है 105.00, यहाँ पे भी टच हो रहा है 110.00, यहाँ पे भी 110.00। इसका मतलब दीज 3 लाइंस आर कंटिन्यू लाइंस। बट जब हम स्लाइसेस करते हैं, इसका मतलब ये फ्रंट व्यू है, इसका सेक्शन, क्रॉस सेक्शन किसका, जो ये मोटेन है ना, हिली करेंगे, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। जैसे आपने काटा है इसको ऐसे, ब्रेड को जब हम अगर स्लाइसेस करेंगे फिर उसके बाद काटेंगे तो आपको कैसे दिखेगा, ठीक है। अगर इसी का कंटूर मैप बनाऊंगा मैं, ठीक है। अब कंटूरिंग किसको बोलते हैं, दीज आर कंटूर लाइंस। अब कंटूरिंग किसको बोलते हैं, देखिए अब आपको, अभी आप ये जब देखते हैं ना, यू आर सीइंग जस्ट लाइक दिस इज क्रॉस सेक्शन, फ्रंट व्यू, ठीक है। अगर मैं बाय सम मींस मैं एरोप्लेन पे चढ़ गया, ठीक है, मैं यहां से अब देखता हूं तो मुझे कैसे दिखेंगे ये कंटूर लाइन, जो स्लाइसेस है ना, पीसेस, मुझे ये कैसे दिखेंगे, ठीक है। इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये इसको, दीज आर कंस्ट्रक्शन लाइन्स, ठीक, डॉटेड लाइन, बिकॉज आप कंटूर मैप अगर देखेंगे ना, आप कहीं पे भी टाउन प्लानिंग का कंटूर का, टाउन प्लानिंग वालों के पास कंटूर मैप अक्सर होता है, या कहीं भी जो मेजर प्रोजेक्ट्स होते हैं, रेलवे ट्रैक बनाना होता है, हाईवे बनाना होता है, या कोई भी कॉम्प्लेक्स बनाना होता है, बड़े मतलब सपोज कहीं पे कैंपस बनाना होता है, वहां पे बहुत सारे बिल्डिंग्स को बनाना है हमें, वहां पे कंटूर मैप की बहुत जरूरत होती है, ठीक है। आप ये लाइंस वहां पे नहीं देखेंगे, आप सिर्फ ये देखेंगे जब हम इसके ऊपर जाएंगे, बाय सम मींस हम इसके टॉप व्यू में आएंगे, बर्ड्स व्यू जब हम देखेंगे ना, तो हमें ये स्लाइसेस, इस लैंड को जब हम कंटूरिंग करते हैं, ये जो स्लाइसेस है ना, कट, ये कैसे दिखेंगे हमें, इट कैन बी सीन जस्ट लाइक दिस। और अपना अपना वैल्यू अपने अपनी कंटूर लाइन का दिया होगा, ठीक है। इस वाली लाइन का कंटूर क्या है, 102.000 है ना, इस वाले का क्या है 105.000, और इस वाले का क्या है 110.000, ठीक है। अगर ये मैप है, दिस इज मैप जस्ट लाइक दिस इज, अगर ये हम मिटाएंगे ना, दीज कंटूर लाइंस, अगर ये ना ड्रॉ करने के लिए मैंने ये यूज किया है, वरना ये नहीं होता है, ठीक है। अगर दिस मैप, दिस इज ड्राइंग ऑफ कंटूर लाइंस ऑन मैप इज कॉल्ड कंटूरिंग, ठीक है, इज कॉल्ड कंटूरिंग, ठीक है। दीज आर कॉल्ड कंटूर लाइंस। अगर ये मैप है कंटूर मैप, अगर ये मैप आपके पास लाया जाएगा, क्योंकि आपके पास ये लैंड नहीं लाई जाएगी ना, आपके पास मैप होगा, जब आपके पास मैप होगा आपके पास इतना कमांड होनी चाहिए ना, आपके पास कंटूरिंग की मैप, आप खुद बोलेंगे दिस फीचर, दिस जो ये मैप है, इट रिप्रेजेंट्स द हिल, कहीं पे हिल है जिसकी टोपोग्राफी, बिकॉज यहाँ पे जो कंटूर्स है ये इंक्रीज होते जा रहे हैं, ये डिक्रीज होते जा रहे हैं, ये टॉप पॉइंट है 110, इसके बाद 105, इसके बाद 102, दैट मीन्स जब आपके पास कहीं पे भी आपके पास ऐसा फीचर आएगा जिसका कंटूर वैल्यू, जिसके कंटूर लाइंस का वैल्यूज, कंटूर लाइंस के वैल्यूज डिक्रीज होते जाएंगे, दैट विल रिप्रेजेंट हिल, ठीक है, दिस इज हिल। अब इसी मैप पे मैं आपको कंटूर इंटरवल और हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट समझा दूंगा। अब इसके बाद इसी फिगर से मैं आपको कंटूर इंटरवल समझाऊंगा, ठीक है, क्या होता है कंटूर इंटरवल। ठीक, रिप्रेजेंट करते हैं CI से शॉर्ट में। कंटूर इंटरवल होता क्या है, कंटूर इंटरवल मीन्स वर्टिकल डिफरेंस between
टू सक्सेसिव कंटिन्यू लाइंस, ठीक है। वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटिन्यू लाइंस इज कॉल्ड कंटिन्यू इंटरवल, ठीक है। मतलब ये अगर यहां पे हम देखेंगे ना, ये वर्टिकल डिफरेंस होती क्या है, दिस इज दिस 105 को 102 माइनस करना है, दैट इज 3। हियर कंटिन्यू इंटरवल इज 3, हियर इज 5, है ना, ठीक है। वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटिन्यू लाइन, ये नहीं है इस और इसमें क्या डिफरेंस है ना, दिस इज इस और इसमें डिफरेंस क्या है, फिर इसके और इसके दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है। दिस कॉल्ड कंटिन्यू इंटरवल। और यहां पे अगर देखेंगे ना, यहां पे कंटिन्यू इंटरवल भी समझ आ रहा है, जो यहां पे हमने किया ना, दिस इज एक्चुअली दिस इज द वर्टिकल डिफरेंस। अगर हम देखेंगे ना ऊपर से, जब हम देखते हैं, दिस इज द वर्टिकल डिफरेंस, बिकॉज यहाँ पे जब हम देखेंगे, यहाँ पे ये पॉइंट दिखेगा, फिर ये पॉइंट दिखेगा, दिस इज एक्चुअल सेंस दिस वर्टिकल डिफरेंस, बट इट इज ड्रॉन इन ए शीट, ऑन ए शीट, ठीक है ना। कंटिन्यू इंटरवल इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कंटिन्यू लाइंस, या डिफरेंस ऑफ RLs of two successive कंटिन्यू लाइंस या कंसेक्यूटिव कंटिन्यू लाइंस, ठीक है। इसके बाद हमें पढ़ना है हॉरिजॉन्टल इक्विवेलेंट, ये डेफिनेशन है पहले, उसके बाद पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंटिन्यूइंग, वो बाद में दूसरे वीडियो में नेक्स्ट टाइम बाद में पढ़ेंगे। कल भी मैं ये लेक्चर दूंगा इंशाल्लाह। थैंक यू।